रीवा जिले के देव तालाब क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लव जिहाद के एक मामले ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। इस मामले को लेकर देव तालाब के विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल आमने सामने आ गए हैं। विधायक प्रदीप पटेल द्वारा की गई कार्रवाई से विधायक गिरीश गौतम खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के मुताबिक विधायक प्रदीप पटेल ने बीती रात पुलिस पर दबाव बनाकर थाना प्रभारी को निलंबित करवाया था। इस कार्रवाई को लेकर देव तालाब के विधायक गिरीश गौतम ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी विधायक को अपनी विधानसभा के बाहर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज इस मामले को लेकर एक इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें विधायक गिरीश गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा कि साक्ष्य इकट्ठा करना विधायक का काम नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक प्रदीप पटेल के पास कोई सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा था और उसके बयान दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में विधायक गिरीश गौतम ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था, जिसके बाद टीआई को निलंबित किया गया था। वहीं देव तालाब विधायक गिरीश गौतम ने इसे अनुचित हस्तक्षेप करार दिया है। प्रयागराज से सीधे सीतापुर और वो भी पूरे भारी भीड़ के साथ यहाँ पर जो उपस्थित भीड़ देखी जा रही है, अपार जन समर्थन है। क्या है पूरा मामला और अचानक क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है, और लौ थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। जी 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, FIR है जी। 3 लोगों के नाम से FIR है। FIR जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एसपी को आवेदन दिया गया। एसपी को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहां एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में जी। और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। उसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बनाया। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। जी अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। जी उल्टा पुलिस की साठगांठ से जी। वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं गुमशुदगी किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए ना, नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एसपी के यहाँ आवेदन दिया। जी। तब जाकर के उसमें FIR होती है। FIR तो हो जाती है, मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है। जी। उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं। जी। जिले में और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। जी। और इसलिए इसमें आज फिर वो लड़की का मेडिकल के लिए गया और इसके बाद अभी 2 आवेदन, लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए। जी। सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल में बिठा करके। 15 तारीख की रिपोर्ट है। जी। कुछ नहीं हुआ। नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है। और 17 तारीख को ये फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख को। यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर। जी। और आरोपी और उसके घर के लोग खुलेआम घूम रहे हैं।
आज जब मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति पुलिस नहीं सुन रही है, तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूं, यहाँ से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूं, तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं, और इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, और अगर उनका आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है। ये हमारा काम है। आपने एक बात अभी कही कि एक विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े एसपी कार्यालय में तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है, या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए? जनता के कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूं जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य हैं उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा, तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल, आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 40,000 रुपए मुझसे खुले तौर पर मांगा गया। मैं आपको बताया। उससे पहले महादेवन कांड में एक थाना लाहौर में एक आरक्षक है, वो बोल तौसीफ खान, वो तो मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर को लाहौर बना दूंगा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जांच। कब तक ऐसी जांचें चलती रहे? जांच का पुलिंदा कब तक? आपको उसके साथ साथ जनता को थमाया जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा, मैं वो सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊ की सारी समस्याओं का निदान हो गया है, और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है, अपना डीएनए में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात एसपी कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कानून और किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी सीआरपीसी, उसके भीतर ना उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, एसपी ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके आईजी थोड़ी हैं, एसपी के आईजी हम थोड़ी हैं, हम डीआईजी थोड़ी हैं, हम डीजीपी थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है, फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊ विधानसभा साहेबपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो, और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो, पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, इस बात पर निलंबित किया गया है। तो इसमें तो फिर एसपी को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी
एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य वो इकट्ठा करें। अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो, क्या साक्ष्य क्या ले गए हैं वो, कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई वो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है और हनुमाना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? आदेश होने के बाद भी उसको। जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है। उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतला विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। कोई अन्याय है रहा, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो, तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने, हाँ, थाना लौर में एसपी को, दोनों को, हाँ, मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ। अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो, क्या साक्ष्य क्या ले गए हैं वो, कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई वो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है और हनुमाना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने, क्यों?
क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही? उसमें उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं ये आदेश होने के बाद भी उसको? जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, नहीं तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है, उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतला विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहाँ आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है, आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको, कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने, हाँ, थाना लौर में एसपी को, दोनों को, हाँ, आपने मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ, फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए उसको। लड़की का 164 का बयान कराया मजिस्ट्रेट के सामने, शायद वो जाने को तैयार नहीं थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था उसको। अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो? तो कार्रवाई तो पुलिस थाना प्रभारी पर हो गई निलंबन की। मैं कहता हूँ गलत हुआ है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ गलत हुआ है। तो इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। नहीं होगा न्याय ना, न्याय होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, न्याय करना ही पड़ेगा। किसी के साथ अन्याय होगा, न्याय करना ही पड़ेगा, चाहे वो जिला प्रशासन पुलिस का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे संभाग का हो। ऐसा थोड़ी होगा कि इतने प्रेशर में हम काम कराएंगे। कल को क्या होगा, जिला का कैसे चलेगा काम? यदि पूरा अधिकारी डर के काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो सवाल ये आएगा कि फिर आप जाकर के वहां से कहलवाइए, तब काम होगा आपका। कहीं ना कहीं तो निष्पक्षता रखनी पड़ेगी ना अपने को। इस तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह कभी आप पर नहीं लगे? नहीं, मैं करते नहीं हूं तो लगे भाई, करूंगा तो क्यों नहीं लगेगा? हम भी गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगेगा? हम गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि वैसे भी किसी दूसरे विधानसभा में जहां दूसरा विधायक अपने पार्टी का ही मौजूद है, संगठन काम कर रहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, तो किसी इशू को लेकर के डायरेक्ट कोई आप ऐसा, वो क्या कहलाता है, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो गए हो कि जेम्स बॉन्ड की तरह, या वो मुकेश खन्ना बना हुआ था, उड़ता हुआ आता था, और शक्तिमान बनकर के थोड़ी काम करना अपने। कोई शक्तिमान हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए और चले आए। और कल को हम जाएंगे खटखरी वाले में तो क्या होगा? फिर क्या होगा, समझ में आ जाएगा ना। फिर तो वहां की जनता मांग करेगी तो आप जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जनता दिमाग करेगी अन्याय हमारे साथ हुआ, हमारा साथ दीजिए, हम जाएंगे साथ देने। हम देखते हैं प्रशासन कैसे नहीं करता काम, अपने आदेश का पालन प्रशासन कैसे नहीं करता, हम देखते हैं ना। अगर हलमना वाला मामला जैसे है आप बता रहे हैं, उसमें नहीं होगा तो जनता, वही तो कह रहे हैं कि देखते कैसे नहीं करते ना। अभी मैंने कल अधिकारियों से कहा है, इसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो। जब उसके आदेश का कोई स्टे नहीं है, ऊपर की अदालत में अपील नहीं है, तो आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। तो बड़ी अदालत क्या है? हम अदालत थोड़ी है, विधायक अदालत थोड़ी होता है।
कि तहसीलदार कोई ऑर्डर करेगा, डिप्टी कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कमिश्नर कोई ऑर्डर करेगा तो विधायक के न्यायालय में अपील होगी, हम स्टे दे देंगे। ये थोड़ी होता है। विधायक प्रदीप पटेल इसलिए वहां नहीं दबाव देते कि दोनों पक्ष पटेल समुदाय के हैं। अब ये तो आपके समझने की बात है ना कि क्यों नहीं होता, किसके पक्ष से वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने, हम क्या बताएं। पर उसके ये मामला ये था कि अक्टूबर माह में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था गिलाबदर आरोपी के विरुद्ध, और उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। नोटिस का मामला था, उसको नोटिस तामील कराया गया था, और जिसमें कि जिला बदर का उल्लंघन का अवमानना करने पर उसके विरुद्ध थाना में विधि संगत कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा एक फरियादी के द्वारा उसकी पुत्री के अपहरण के संबंध में रिपोर्ट की गई थी, उसमें भी तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया गया था, और अलग अलग दिनों में उसने आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं करने पर उसमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एसडीओपी से उसकी तस्दीक कराने लापरवाही पाई गई, इसलिए उसको निलंबित किया गया है। मैं निलंबित किया गया जब मऊ में विधायक रात में आते हैं 8 बजे धरने पर बैठते हैं तब निलंबित किया जाता है, पहले क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, निलंबित इसलिए किया गया कि क्योंकि विधायक जी ने आकर के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए कि इनके द्वारा इसी तरह से आवेदन देने के बाद भी कार्रवाइयाँ नहीं की गई, और जिनको हमने दिखवाया है थाने में तो वो लापरवाही पाए जाने पर ही, प्रमाणित पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। 6 तारीख को अपराध बंद किया गया, एनएसए लगाया गया, इसके बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, 15 तारीख को फिर से एक आवेदन दिया गया था। 15 तारीख के आवेदन थाने में प्राप्त हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा जब अपराध कायम कर लिया गया फिर पुलिस कहाँ दूसरी कार्रवाई की? 15 तारीख को पुनः एक आवेदन दिया गया था किसी और बिंदुओं पर, उसमें हमारे पास अगर कोई भी आवेदन आता है और हम प्राप्त करते हैं तो उसमें हमको वैधानिक कार्रवाई जो नियमानुसार बनती है वो करना चाहिए था, वो नहीं किए जाने पे जिले में पहले से बल की कमी है, 4 टीआई लाइन अटैच हैं, तो कैसे सुरक्षा की दृष्टि से कार्य किया जाएगा? अभी ये लापरवाही पाई गई थी, इसलिए हमने कार्रवाई की।